Welcome to my channel Excellent Science। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको स्टैंडर्ड 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड लेक्चर समझाने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम अडाप्टेशन इन प्लांट्स, जिसमें कि हम अडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप जो है तो पूरा वीडियो देखें। ओके, यू आर लुकिंग हियर, वन पिक्चर इज़ गिवन अलॉन्ग साइड। एक आपको पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे। सम प्लांट्स आर फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर वाइल अदर्स आर इनसाइड दी वाटर। कुछ जो है तो प्लांट वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं, जबकि कुछ प्लांट जो आपको दिख रहा है कि वो इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द वाटर है। ओके, पेनिट्रेट इन द अर्थ, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट है उनकी जड़ें, उनकी जो है तो रूट्स। सम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज़। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस तरह फिगर में आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स के जो रूट्स है वो वाटर के साथ क्या है, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट है। ओके, देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड, उनके जो स्टम जो है वाटर के अंदर डीप है। ओके, व्हाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस, और उसके लीव्स एंड फ्लावर्स क्या है इन प्लांट्स के, वो सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं, वाटर की सरफेस पर फ्लोट कर रहे हैं। हाउएवर सम प्लांट्स आर एंटायरली एफ्लोट, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके जो कि वाटर के ऊपर जो है तो फ्लोट हो रहे हैं कंप्लीटली तौर पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दीज प्लांट्स, सम प्लांट्स आर अफ्लोट, मीन्स देयर रूट्स आर नॉट इंश्योर्ड इन द सॉइल। उनके जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर डीप नहीं है, पेनिट्रेट नहीं है। आप देख पा रहे होंगे इन प्लांट्स को, तो आप समझ सकते हैं कि इन प्लांट्स के साथ ऐसा क्यों हुआ है। फेसेस ऑफ लीव्स एंड स्टम्स ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर। जितने एक्वेटिक प्लांट्स है तो उनकी जो है तो लीव्स एंड स्टम्स जो है वो वैक्सी लेयर, उनके अंदर क्या होता है, वैक्सी लेयर होता है। वो वैक्सी लेयर से जो है वो क्या होते हैं, उन पर वैक्सी लेयर होने की वजह से वाटर से वो आसानी के साथ वाटर में रह सकते हैं और वाटर उनको हार्म नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि वैक्स होता है, वैक्स पर पानी जो है तो ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। ओके, पानी एंटर नहीं कर सकता इनसाइड। लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स आर थीन एंड सिलेंडर, और उनकी जो है तो लीव्स जो है वो थीन है। ओके, एंड सिलेंडर लाइक रिबन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस शेप हेल्प्स देम टू विथ स्टैंड। ये शेप उनको जो है वाटर के अंदर विथ स्टैंड, यानी स्टैंड रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, विथ स्टैंड रहने के लिए हेल्पफुल है। ओके, पतले उनके जो है तो लीव्स हैं और सिलेंडर लाइक शेप है, रिबन लाइक जो है तो उनके शेप है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से रिबन लाइक उनका जो है तो स्ट्रक्चर है, या आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। एकदम हल्के हैं, पतले हैं और नॉर्मल है। ओके, अगर वो ज़्यादा मोटे रहेंगे तो क्या होगा, पानी के अंदर डीप हो जाएंगे। पानी के अंदर डीप हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा पानी में वो रह ही नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए जो है वो डीप हो जाएंगे तो उनका जो है तो सर्वाइव करना मुश्किल है। हेंस दे फ्लोट, इसलिए वो जो तो फ्लोट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थीन एंड सिलेंडर लाइक रिबन लीव्स। ओके, उनके जो लीव्स है वो सिलेंडर लाइक है और थीन है, पतले हैं। Hence, air spaces in stem and petioles of aquatic plants are useful for floating on in water। और उनके अंदर जो है तो एयर स्पेसेस पाया जाता है उनके पेट्यूल्स के अंदर। ओके, उनके स्टम के अंदर, जैसे आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं, ये स्टेम दिख रहा है आपको, एक एक्वेटिक प्लांट का एक स्टेम यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर होल नज़र आ रहे हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एयर उसके अंदर रह सकती है, और एयर होगा तो क्या होगा, वो आसानी से वाटर के ऊपर फ्लोट हो पाएगा। ओके, हल्के, जिसकी वजह से उनके अंदर हल्कापन रहेगा, हल्कापन रहेगा तो क्या होगा, वो लाइट वेट की वजह से आसानी से वाटर पर फ्लोट हो सकते हैं।
ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी एडाप्टेशन। सो इस तरह से एडाप्टेशन किया है किसने, एक्वेटिक प्लांट ने। एक्वेटिक प्लांट ने क्या किया है, अपने लीव्स को, स्टेम को क्या किया है, वैक्सी बनाया, वैक्सी लेयर ऊपर रखा है ताकि वाटर बॉडी के अंदर उनके ज़्यादा एंटर ना हो सके, उनके इनसाइड जो है तो ज़्यादा वाटर ना आ सके। इसी तरह उनके जो तो स्टेम है वो रिबन लाइक है। ओके, लीव्स आर थीन, लीव्स उनके पतले हैं और रिबन लाइक उनके स्टेम है। ओके, इसी तरह से उनके स्टम्स के अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट्स है जिसकी वजह से वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं वाटर पे। नाउ नेक्स्ट, अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है इसमें, अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। और अडाप्टेशन किस तरह हुआ है डेजर्ट प्लांट्स के अंदर। नाउ यू कैन सी हियर सम, यहाँ पे एक पिक्चर आपको नज़र आए, कैक्टस ट्री, कैक्टस प्लांट। ओके, desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर कोई लीव्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर लीफलेस, वो उनके अंदर लीफ नहीं है। बिकॉज वाई, क्यों नहीं है इनके अंदर लीफ, अगर उनके अंदर लीव्स होगा तो वाटर का इवोपरेशन होगा, ज़्यादा वाटर का इवोपरेशन होगा तो क्या होगा, वाटर की इनको कमी महसूस होगी, और वाटर की कमी होने की वजह से पहली जो तो डेजर्ट में पानी कम होता है तो ये जो है तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मुरझा जाएंगे और ये अपने आप वहीं पर डेथ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इनके अंदर लीफ नहीं होने का बेनिफिट इनको यह है कि इनका इवोपरेशन कम से कम होता है। ओके, लिटिल बिट, एंड होल द एक्टिविटी इज़ डन इन द स्टम। उनके जो है तो इनका स्टम के अंदर जो है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जितना भी वो लाइफ प्रोसेस है वो इसकी थ्रू होता है। मतलब स्टम जो है तो काम करता है वाटर को स्टोर करने का, और लाइकवाइज फूड को भी स्टोर करने का काम ये स्टम करता है। ओके, जिसकी वजह से ये आपको फ्लैशी नज़र आ रहा है, मोटा दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट्स है इनसाइड इट, एंड ऑल्सो इट प्रिपेयर देयर फूड। ओके, ये अपना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। द ग्रीनिश सब्सटेंस दैट इज़ क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द स्टम। इसके स्टम में ग्रीन पिगमेंट है। ओके, वो ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो क्या होगा, उसका फूड प्रिपेयर हो जाएगा। एंड देयर रूट्स आर पेनिट्रेट इन डीप इन द सॉइल, सम रूट्स आर स्प्रेड अवे इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। इनकी जो है तो रूट्स आप देख सकते हो बहुत दूर तक के पेनिट्रेट किए हुए है। क्यों पेनिट्रेट किए हुए, ताकि वो उनको वाटर कहीं से मिल जाए, और उनके सर्वाइव करने के लिए उनको वाटर चाहिए, जिसकी वजह से वाटर की सर्च में वो तो ज़्यादा डीप के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ओके, देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंसेस ऑन द स्टम ऑफ दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स के स्टम के ऊपर आपको एक वैक्सी लेयर आपको नज़र आता है। ओके, इसके अंदर वैक्सी सब्सटेंसेस है। ओके, इसके सरफेस के ऊपर वैक्सी सब्सटेंसेस है, क्योंकि वैक्सी सब्सटेंसेस होने की वजह से क्या होगा, वाटर का लॉस कम होगा। और दूसरी चीज़ आपको हम यहाँ नज़र आ रही है, थॉर्न्स, यहाँ पे जो उसके लीव्स है, हाँ बेसिकली लीव्स इसके थॉर्न के अंदर कन्वर्ट हो गए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। ये थॉर्न्स क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम देयर एनिमीज़। उसके जो एनिमीज़ है, जो जानवर है जो उसको खा सकते हैं, उससे जो उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। थॉर्न्स की वजह से कोई एनिमल्स को ज़्यादा आसानी से खा नहीं सकता, तो वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। तो लीव्स कन्वर्ट हो गए थॉर्न्स के अंदर, तो इसका दूसरा बेनिफिट ये भी हुआ है कि वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर पा रहा है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी डेजर्ट प्लांट। ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। नाउ अडाप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन। स्टूडेंट, यू कैन सी हियर सम प्लांट्स आर हियर। यहाँ पे आप कुछ प्लांट देख पा रहे हैं। सो इट्स शेप इज़ कोनिकल शेप। ओके, यहाँ पे इस प्लांट का जो है तो शेप आपको कैसा दिख रहा है, कोनिकल। सो हाई इज़ दिस, तो ये क्यों है ऐसा, क्या बेनिफिट है इसका। प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफर्स लाइक देवदार एंड पाइन ट्रीज। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांचेज। इनकी जो ब्रांचेज है वो स्लोपिंग है, यानी एक स्लोप बना रही है, जिसकी वजह से इन पर ज़्यादा देर तक बर्फ़ ठहर नहीं सकता, और ज़्यादा देर तक बर्फ़ नहीं ठहरेगा तो क्या होगा, ये जो है तो बर्फ़ से सेफ़ रहेगा, ठंडी से सेफ़ रहेगा। और इसके जो है तो इसके जो स्टम है, इसका लीव्स है, वो ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा, और ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा तो इस पर आने वाले फ्रूट्स को भी वो सेव कर पाएगा। ओके, सो इट्स शेप हेल्पफुल फॉर इट।
इसका जो शेप है उसको इस तरह से हेल्प करता है। ओके, इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन, you can see here it's a conical shape, helpful for it from deaccumulating of snow का accumulation को रोकने के लिए। ओके, जिसकी वजह से accumulation नहीं होगा। ओके, accumulation मीन्स बर्फ़ उस पर ज़्यादा जम नहीं सकता। जैसे कि आप देख रहे हो, वेरी थिन, वेरी लिटिल आइस आर स्नो आर हियर। यहाँ पर आप बहुत थोड़ा सा स्नो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ऑन द ट्री एंड थिक बार्क हेल्प द ट्री टू विथ स्टैंड। और इसका जो स्टम है, स्टम जो है तो बहुत ज़्यादा थिक होता है, जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट पे उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है। इतने सारे इतने डेंजरस सिचुएशन में भी वो प्लांट को क्या कर पा रहा है, रख पा रहा है और संभाल पा रहा है, सस्टेन कर पा रहा है। ओके, सो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि इसने अडाप्टेशन क्या किया अपने अंदर। इसने अपने अंदर ये अडाप्टेशन किया है कि इसके स्टम्प को जो इसने ठीक बनाया था कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर सके, उसमें रह सके। ओके, ज़्यादा लंबे टाइम तक कि वो टिक सके, और पूरा ट्री को जो है तो पूरे ऊपर, उसके ऊपर जितना भी ट्री है जहाँ तक के भी वो उसको सस्टेन कर सके आसानी से। और सेकेंड थिंग, इसके जो लीव्स है वो स्लोपी है, स्लोपी शेप है, क्योंकि जिसकी वजह से क्या होगा कि बर्फ़ उस पर जम नहीं सकता। ये इसने अडाप्टेशन किया है। जैसा कि इसने क्या अडाप्टेशन किया था कि अपने अंदर पानी को, कम पानी की रिक्वायरमेंट उसको है और पानी कम है इन सराउंडिंग में, इसके लिए उसने लीफलेस, अपने आप को लीफलेस बनाया है। इस तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आया है। नाउ अडाप्टेशन इन फॉरेस्ट रीजन। इस तरह फॉरेस्ट रीजन के अंदर क्या चेंजेस है, फॉरेस्ट रीजन के प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है देखिए। वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। देखो, आप बहुत तरह के जो है तो प्लांट आप देखते हैं। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो बहुत सारे टाइप्स के आपको प्लांट देखने को मिलते हैं। तो ट्रीज़ तो नॉर्मल जो है तो आप देख सकते हैं। श्रब्स, ये जो है तो इनकी हाइट ट्री से थोड़ी कम होती है। ओके, जिसको हम झाड़ियाँ कहते हैं। ओके, श्रब्स, ओके, गुंजान होती है, जो उनका स्टम भी जो है तो ज़्यादा ब्रांचेस होती है, स्टम की भी मतलब ब्रांचेस ज़्यादा होती है, फैला हुआ होता है ये। ओके, और हर्ब्स में जो जड़ी बूटियाँ और जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ओके, और फ्रैग्रेंस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हर्ब्स कहते हैं, यानी पौधे, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, इस तरह से। सो आर फाउंड इन फॉरेस्ट। दीज प्लांट्स कम्पीट अमंग्स देमसेल्फ फॉर सनलाइट। ये जो है तो अपने आप को सनलाइट के लिए कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। तो आप देख सकते हैं कुछ प्लांट जो है यहाँ पर आपको एक प्लांट के ऊपर यहाँ ग्रो करते हुए नज़र आ रहा है, इस तरह से आप देख रहे हैं। ओके, सो इट इज़ जस्ट फॉर इन सर्च ऑफ सनलाइट की वजह से ये अपने आप को कम्पीट कर रहे हैं। ट्रीज ग्रो टॉल to get sunlight and climbers and vines grow to great height with the support of trees। इस तरह से जो है तो किसी और ट्री के सपोर्ट से ये अपने आप को ग्रो करते हैं, क्रैम्बल करते हैं। क्रैम्बल जो बेल होती है, आपने बेल सुना होगा, क्रैम्बल्स में दूसरों के सपोर्ट से वो जो है तो अपने आप को ग्रो करते हैं। ओके, इन सर्च ऑफ सनलाइट के लिए और अपने रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, जैसा कि आपने ग्रेप्स देखा होगा ना, अंगूर के बेल वगैरह। ओके, ये सब हो गया इसमें। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अडाप्टेशन। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स यानी कुछ ये तो क्लाइंबर इस तरह से होते हैं जो स्प्रिंग के शेप के होते हैं। ओके, वो स्प्रिंग नुमा होते हैं, स्प्रिंग के शेप में पाए जाते हैं। ओके, वो जो है दैट इज़ द अडाप्टेशन। ये उनका अडाप्टेशन है कि उन्होंने अपने आप को सनलाइट के लिए अपने आप को स्प्रिंगल शेप बना दिया है। ओके, इस तरह उन्होंने अडाप्टेशन किया है। तो कुछ ट्रीज़ के अंदर इस तरह अडाप्टेशन देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह अडाप्टेशन भी देखने को मिलता है। ना अडाप्टेशन इन ग्रास प्लांट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, ग्रास प्लांट्स में आप देख सकते हैं, ग्रास प्लांट्स यानी जो घास वाले इलाके, जैसा कि आप जहाँ माउंटेन आपने देखा होगा, जहाँ माउंटेन है, पहाड़ी इलाका है, ओके, वहाँ पर उसके अतराफ में पाए जाने वाला एरिया वो ज़्यादा ग्रास लैंड्स होता है, वहाँ पे ज़्यादा घास होती है। ओके, ग्रास होता है। ओके, डाइवर्स टाइप ऑफ बुशेज एंड ग्रासेज आर फाउंड इन द ग्रास लैंड के अंदर जो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेज ही पौधे, ओके, पौधे पाए जाते हैं। घास, झाड़ियाँ, घास, घनी घास होती है। ओके, बड़ी थोड़ा जिसमें कि कोई एनिमल छुप सके। ओके, फाइबरस रूट्स ऑफ द ग्रासेस प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। फाइबरस रूट्स होती है इनकी, मीन्स उसकी जो है तो जड़ी उनके जड़ें जो है, रूट्स जो है वो क्या होती है, बालों की तरह हेयर लाइक होती है और फैली हुई होती है,
ओके। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन रुक सकता है, वो सॉइल को अपने आप में पकड़े रखती है। ओके, रूट्स क्या करती है, सॉइल को एब्सॉर्ब करके रखती है, अपने आप को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा वाटरफॉल, जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पर भी पहाड़ी एरिया है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश हो रही है तो मिट्टी का क्या होगा, इरोजन होगा, मिट्टी जो है तो सॉइल जो है तो इधर से उधर स्प्रेड होगी, तो उसके लिए जो है तो जो वहाँ पे ग्रास जो है तो हेल्पफुल होता है, वो प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। ओके, इरोजन को रोकता है। फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस, जो इक्वेटोरियल रीजन है जैसे कि सेंट्रल एशिया का एरिया है जहाँ पे इक्वेटर जहाँ से गुजर रहा है ऐसे, तो उन एरिया के अंदर ग्रास जो है बड़ी घास होती है, वहाँ ग्रास जो है तो लॉन्ग होता है। एनिमल्स लाइक टाइगर, एलिफेंट्स एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेज। जैसे अफ्रीका के अंदर आपने देखा होगा घने जंगलात होते हैं, झाड़ियाँ घनी होती है वहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से एनिमल्स एक दूसरे से अपने आप को बचाने के लिए उसमें छुप सकते हैं, टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट, डियर लाइक दिस। ओके, हाउएवर ग्रासेज इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। कोल्ड रीजन जो है, ठंडे रीजन जो है वहाँ पर क्या होता है कि ग्रास शॉर्ट होने की वजह से वहाँ पर वो एरिया में जो है तो ग्रास जो है तो शॉर्ट होती है। और एनिमल्स लाइक द रैबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस, वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरियाज एज वेल एज प्लेन्स। जैसे रैबिट्स वगैरह और कैट्स, मीडो क्या है, मीडो इज द स्पेसीज ऑफ व्हाट, इट्स अ स्पेसीज ऑफ कैट। ये कैट की एक टाइप्स है, जैसे कि जंगली बिल्ली हम कहते हैं, जैसे घर में रहने वाली, इसी तरह से डोमेस्टिक और इसी तरह जंगलात में रहने वाली बिल्लियाँ होती है। ओके, तो कुछ ऐसी कैट्स वगैरह है, रैबिट्स है, ओके, खरगोश वगैरह है, ये जो अपने आप को क्या करते हैं, इसके अंदर इस छोटी सी घास के अंदर आसानी से अपने आप को सेव कर सकते हैं हिली एरिया के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट इस तरह आपने समझ लिया होगा कि किस तरह अडाप्टेशन होता है ग्रास लैंड के अंदर। ओके, कहीं पर जो है तो ग्रास लैंड जो है, ग्रास जो है तो लॉन्ग होती है, कहीं पे शॉर्ट होती है। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कैन सर्वाइव देयर। इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स वहाँ सर्वाइव हो सकते हैं। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक के हम यहाँ आज का लेक्चर जो है तो कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।